अवस्थेत भावेश परतलाय. पहिल्याच बॉलवर कमलेश पाटीलनं मिळवलेली सफलता पॉवर प्लेमध्ये P1च्या या षटकामध्ये सेकंड बॉल. पुन्हा आडव्या बॅटनं केल्याचा प्रयत्न, वेग होता, प्रचंड वेगानं चेंडू फेकला होता कमलेश पाटीलनं. नवीन आलेला फलंदाज रोशनला तुम्ही पाहू शकाल, आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न केला. उजव्या हाताचा हा फलंदाज. क्षेत्ररक्षणाची विवरचना पॉवर प्लेमध्ये डीप मिडविकेट एरियाकडे एक फिल्डर, वाईडिश लॉंग ऑफ अगदी सीमा लगत तैनात. बाकी सर्व क्षेत्ररक्षक तुम्हाला 30 यार्ड सर्कलमध्ये पाहायला मिळत आहेत. क्षेत्ररक्षणाची पूर्ण पाहणी करत असताना फलंदाज रोशन. 2 बॉल डॉट गेलेत. पहिल्या बॉलवर विकेट, दुसरा बॉल निर्धाव. फलंदाज रोशन तयार. आउटसाइड ऑफ स्टंपला चेंडू फेकलाय. पंचांनी वाईड बॉल घोषित केलाय. अवांतर धाव आली आहे, अतिरिक्त रन. अतिरिक्त धावेनं सुरुवात झाली धावसंख्येला, ती म्हणजेच 1. या धावेनं श्री गणेशा बिना मेहनत करता ही धाव आलेली आहे वरद विनायक बोरशेती संघाला. सूर्या शेठ बांगर या टीमचे सपोर्टर्स पॅकर्स. शॉर्ट पिच बॉल, बरोबर प्रॉपर टायमिंग, हुक केलाय. नटराज स्टाईल न चेंडू जातोय सरळ डीप फाईन लेगला. येतोय पहिला चौकार. हा ही बॉल वाईड, अतिरिक्त आणखी एक धाव. दोन लगातार वाईड बॉल आलेत आणि तिथे अवांतर स्वरूपात धावसंख्या वाढले जात आहे. तर धावसंख्या 6 या आकड्यावर. कमलेशची थोडीशी दिशा भटकली. चौकाला आल्यानंतर थोडासा ऑफ स्टंप सोडून चेंडू फेकलाय. क्षेत्ररक्षणाची विवरचना चेंज केली आहे. आता क्षेत्ररक्षक लावले डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग फाईन लेगच्या दिशेनं. जो लॉंग ऑफला होता तो क्षेत्ररक्षक आत घेतला आणि शॉर्ट स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक अगदी सीमा लगत. कव्हर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, हलकासा अपील मैदानाच्या आतमध्ये होताना, परंतु पंचांवर कोणताही या ठिकाणी दडपण किंवा कोणत्याही प्रकारचा निर्णय येत नाही. डॉट बॉलची समाप्ती होते. चला, ज्या पंचांचा निर्णय अंतिम मानावा लागेल. तुम्हाला रिव्ह्यू नाही आहे, फक्त बिमरसाठी रिव्ह्यू आहे. वेस्ट हाईट तुम्हाला चेक करण्यासाठीच फक्त रिव्ह्यू घेता येईल. एक रिव्ह्यू तुम्हाला आहे, बाकी रिव्ह्यू फक्त अंपायर्स घेऊ शकतील जर त्यांना कोणताही निर्णय थोडासा डाऊटफुल वाटेल असेल तर. परंतु इथे डॉट बॉलची समाप्ती. कॉट बिहाइंड विकेटसाठी जोरदार अपील केला होता, कारण मुख्य फलंदाज मैदानात फलंदाजी करणारा रोशन तुम्ही 1 डाऊनला फलंदाजी करत असताना पाहताय. वडवली ब चेंज द गेम ही 11 नावानं खेळतोय हा संघ. क्षेत्ररक्षण करणारा कमलेशच्या या बॉलवर लाऊड अपील केल्यानंतर डॉट बॉल जातोय. पुन्हा एकदा कमलेश पंचांना पार करून चेंडू फेकतोय. हा चेंडू पायानं अडवलाय, परंतु इथे चेंडू पायाला लागून जातोय. फाईन लेग शेट डीप फाईन लेग कडे. 2 धावा. ज्या पद्धतीने आपण बघितलं बॅट्समननं पाय अगदी मध्ये शेवटच्या क्षणाला घातला गेला, त्यानंतर आपण बघितलं तर झपकन चेंडू आला. पंच काहीतरी मैदानाच्या आतमध्ये खेळाडूची संवाद साधतायत. नो ॲक्शन होती. अर्थातच मीही त्या ठिकाणी सांगू इच्छितो की फलंदाजाची ॲक्शन नसल्यामुळं या ठिकाणी पंचांनी सांगितले की हा डॉट बॉल, रन नसेल या बॉलवर असं पंचांनी सांगितलंय. इन ॲक्शनमध्ये तुम्हाला बॉलवर जावं लागतं. टेनिस क्रिकेट या नियमाप्रमाणे जर आपण सांगितलं तर फलंदाज रोशनचं ॲक्शन नव्हती, खेळण्याचीच कोणतीही तयारी नव्हती. पुन्हा खोलवर पडलेला बॉल, पुन्हा एकदा लाऊड अपील. मैदानाच्या आतमध्ये वॉफील जोरदार होतोय. आत्मविश्वास कमी, उत्साह जास्त.
आणि अशा परिस्थितीत आणखी एक डॉट बॉल जातोय. धावसंख्या धावफलकावर स्थिर स्थगित. तर रिवॉल्व मात्र सर आपण पाहू शकाल चेंज द गेम वडवली ब संघाला पुरस्कृत करून दिलं गेलंय. ते विघ्नेश पवार साहेब आणि त्यांच्या समेत वसंत पवार साहेब कोपर आणि आमचे विनायक भाई पाटील वडवली. विनायक आपलंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. थोडंसं नाराज असेल परंतु जास्त वेळ घेता येणार नाही. अंपायर डिसिजन इज अ फायनल. कमलेश पाटील आपल्याला सहकार्य करावं लागेल. अंपायर डिसिजन इज अ फायनल डिसिजन. थोडंसं अपील केला होता पायचीतच्या स्वरूपात. जोरदार अपील होता. थोडासा कॉन्फिडन्स त्यांचा जास्त होता त्या अपीलमध्ये, परंतु फेटाळला निर्णय. 6 धावा आल्या. इन ॲक्शन रिप्लेमध्ये तुम्ही सातत्यानं पाहिलं, जोरदार अपील केला होता मैदानाच्या आतमध्ये रोशन, जो मात्र 3 बॉल डॉट केलाय. वरदविनायक बोरशेतीस टीमचा हा मुख्य खेळाडू, ज्याच्यासमोर कमलेश पाटीलनं भेदक मारा केला. तिकट मारासमोर थोडेसे हतबल झाले पहिल्या ओव्हरमध्ये आणि अशा परिस्थितीमध्ये पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये फक्त आणि फक्त 6 धावा आल्या. खूप चांगली गोलंदाजी कमलेश पाटील कावाची तुम्हाला पाहायला मिळाली. 1 विकेट आणि फक्त 6 धावा. पुन्हा एकदा सेकंड ओव्हर घेऊन येतोय गोलंदाज. गोलंदाजीच्या उंबरट्यावर शुभम पाटील. ही 11 चेंज द गेम. वडवली ब संघाचा हा दुसऱ्या क्रमांकावरचा सेकंड पॉवर प्ले गोलंदाजी करण्याकरता. तर समोर अर्जुनसाठी फुल्लर लेनचा बॉल होता. सेकंड स्लिप शॉर्ट पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक वेगानं धावतोय. चेंडूवर मिळेल फक्त 1 धाव. अक्षरशः जखडून ठेवलेत बोरशेती संघाला. रायगड जिल्ह्यातील हे दोन्ही नामवंत संघ आहेत. त्यामुळं खरं तर दोन्ही संघांच्या खेळाडूंचा विचार केला तर चांगले खेळाडूंचा भरणा असणारे हे संघ आहेत आणि प्रत्येकाची गुणवत्ता कौशल्यता तुम्हाला रायगड वासियांना पाहायला मिळेल. ठाणे जिल्ह्यातील हा संघ, खरं तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये रायगडचेही आपले संघ जात असतात चांगला खेळ करण्याकरता. बामणडोंगरी संघ जो आपण इन्फॉर्म संघ रायगडचा तुम्हाला पाहायला मिळतो, ठाणे जिल्ह्यामध्ये देखील त्यांनी आपल्या नावाचा डंका अक्षरशः ठेवलाय. त्यामुळे आता हे ठाणे जिल्ह्यातील 2 संघ एकमेकांसमोर खेळत आहेत. शुभम पाटील पंचांना पार करून चेंडू फेकतोय. जोरदार फटका खेळण्याचा प्रयत्न. रोशन वारंवार बीट होतोय. आतापर्यंत रोशनने 5 बॉल डॉट केलाय. 1 चौकार आलाय, मात्र या 6 चेंडूंमध्ये फक्त 4 धावा, म्हणजे 5 बॉल डॉट 1 चौकार. थोडीशी निराशाजनक कामगिरी रोशनची राहिली आहे. रोशन वेखंडे हा चेंडू कव्हर पॉइंटला गेल्याचा प्रयत्न, परंतु त्यामध्ये विचार केला तर प्रॉपर टायमिंग नव्हता. खराब क्षेत्ररक्षण. एका धावेचं रूपांतर दुहेरीमध्ये झालं. फेकी ही खराब केली आहे. धावा येणं गरजेचं आहे. बॅटनं धावा येत नाही, परंतु वडवली संघाच्या चुकीमुळे या धावा इथे येत असताना 2 धावा मिळतील. संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या 9. शांत संयमी क्रिकेट. दुपारच्या रगरगत्या उन्हामध्ये, दुपारच्या सत्रामध्ये तुम्ही पाहता औटी मैदानावर आदर्श सरपंच व उपसरपंच चषक 2025 अगदी दरवर्षीप्रमाणे हे दमदार आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळतंय. हो, लवली स्ट्रोक. हा चेंडू मात्र सरळ दिशेनं खेळलाय. कमलेश वेगानं आलाय. चांगलं इफर्ट दाखवलं कमलेशनं. 2 धावा पूर्ण केल्या. 3री धाव घेतली जाईल की नाही थांबवलंय सहकारी फलंदाज अर्जुननं थांबवलंय. धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. धावसंख्या 11. धावा जमाव्या लागतील बोरशेती टीम तुम्हाला, कारण या मैदानावर मगाशी बघितलं तर जवळजवळ 90 धावा काढल्या. कालच्या दिवसामध्ये 87 धावांचा देखील उच्चांक पाहिला. मग त्यामुळे धावा काढाव्या लागतील.
धावांसाठी झगडावं लागेल, परंतु हा येतोय वाईट बॉल. अतिरिक्त आतापर्यंत 3 वाईट बॉल फेकलेत या इनिंग मध्ये. वडवली बी टीमनं अवांत स्वरूपात 3 धावा खर्च केल्या. धावसंख्या धावफलकावर टोटल 12. मी म्हटलं की धावा काढाव्या लागतील, जास्त धावा ठेवाव्या लागतील वडवली संघासमोर. आडव्या बॅटने खेळलाय, मिस टायमिंग स्ट्रोक. झेलखाली क्षेत्ररक्षक टिपतोय झेल आणि समाप्त झालाय रोशनचा हा टेनिस क्रिकेटचा खेळ. आणि याच दरम्यान दत्ता शेठ मुंगाजी ओलेगावचे माजी उपसरपंच आणि त्यांचे सुपुत्र आर्य दत्ता शेठ मुंगाजी यांचे इथे आगमन झालंय. एक लेदर क्रिकेटपट्टू, खरं तर डी.वाय. पाटील अशा ठिकाणी प्रशिक्षण घेणारा हा येणारा भावी टेनिस आणि लेदर क्रिकेटर आर्य दत्ता शेठ मुंगाजी. आणि दत्ता शेठ मुंगाजी त्याचबरोबर त्यांचे सर्व सहकारी मित्र पप्पू गायकवाड, गणेश वाजेकर यांचंही त्यांच्या समवेत होत आहे आगमन. प्रवीण मुंगाजी एक उत्तम आचार्य ओलेगावचे, आपलं सर्वांचं या व्यासपीठावर सहर्ष सहर्ष स्वागत. आपल्या विनंतीला दिलेला मान, आमच्या आयोजकांनी केलेलं तुम्हाला आमंत्रण. इथे मात्र आगमन होतोय आणि अजून एक विकेट, विकेट नंबर 3 डाऊन. बोन शेट्टी टीमची गळती विकेटची मात्र सातत्यानं पाहायला मिळते. अडचणीत सापडलाय वर्धविनायक बोर शेती संघ. थँक्यू व्हेरी मच रिवाल. मात्र याच दरम्यान आपण पाहू शकाल स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठानचे सर्व तथा ओले ग्रुप ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच आणि आर्य एंटरप्राइजेसचे सर्व दत्ता शेठ मुंगाजी साहेब यांचं व्यासपीठावरती शुभागमन. त्यांच्या समवेत त्यांचे सुपुत्र आर्य दत्ता शेठ मुंगाजी. की मित्रांनो, या पट्ट्यानं आपल्या कमी वयामध्ये कमी कालामध्ये लेदर क्रिकेटमध्ये छाप सोडली आणि UK, राजकोट, दुबई सारख्या मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये अंडर-11 म्हणजे 11 वर्षाच्या खालील ज्या स्पर्धा होत असतात त्या स्पर्धेमध्ये या पट्ट्यानं भरीव कामगिरी केली. आणि आज आर्य, तू सध्या लहान वयामध्ये एवढी मोठी कामगिरी करतो, भविष्यामध्ये तूही एक चांगला रणजीपट्टू, लेदर क्रिकेटपटू आणि भारतीय क्रिकेट संघासाठी आपण खेळावं हीच तुला आमच्याकडून सदिच्छा असतील. आणि पुढच्या वाटचालीसाठी मात्र दत्ता शेठ आत्ताच लोणवलेला त्यांनी किमया पेलली, काहीतरी 5 का 6 विकेट्स घेतले त्याने आणि जबरदस्त कामगिरी करत असताना या आर्यने आपल्या लेदर क्रिकेटमध्ये अगदी भरीव कामगिरी. रिवाल मात्रे सर, नक्कीच पाहुण्यांचं झालंय आगमन या व्यासपीठावर, नक्कीच करूया त्यांचं सहर्ष स्वागत. परंतु मैदानावर आता स्वागत करावं लागेल, कौतुक करावं लागेल ते वडवली ब संघाच्या गोलंदाजांचं. गोलंदाज कमलेश पाटीलनं 6 धावा खर्च केल्या, 1 सफलता मिळवली. गोलंदाज शुभम पाटील आला, त्यानेही टिच्चून मारा केला, त्याने वरचढ कामगिरी केली कमलेशपेक्षा. 6 धावा दिल्या, 2 सफलता मिळवल्यात. खूप चांगली सुरुवात. पॉवर प्लेमध्ये मी म्हणेन पॉवरफुल बॉलिंग पाहायला मिळाली. पॉवर प्लेमध्ये बॅटिंग खूप चांगली होत असते, परंतु इथे गोलंदाजाने अधिराज्य गाजवलंय, प्रतिभावंत कामगिरी केली आहे. कमलेशचा आता 3रं षटक सुरू झालाय, सांघिक 3रं षटक, वैयक्तिक 2रं. सेकंड स्पेलमध्ये येतोय कमलेश पाटील कावा. खरं तर एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, ज्यानं खरं तर वडवली ब संघाचं नाव गाजवलंय. असे सर्व खेळाडू आहेत. नवीन बॅट्समन हॅलो, सुप्रसिद्ध समालोचक, गीतकार, गायक गणेशजी वाजेकर साहेब यांचा आवाज देखील आपण या स्पर्धेमध्ये ऐकणार आहोत मित्रांनो. सुमित त्यानंतर हो कमलेश, खरं तर त्याच्या जवळ झपकन चेंडू आला होता, स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका. आणि हा चेंडू पकडताना गोलंदाजाला प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते, आपला बॅलन्स सेट करावा लागतो, नजर ठेवावी लागते, चेंडूवर कॅच घेणं फार कठीण असतं. तरी चेंडू स्टॉप करण्याचा प्रयत्न केला कमलेशनं. एका धावेनं संघाची धावसंख्या 14 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. कमलेश पाटील आपल्या षटकातला पुढील चेंडू दूरवरनं, अगदी दूरवरचं अंतर, अर्थात म्हटलं तर 10 ते 15 बॉलांचा स्टार्ट आहे. फलंदाज इथे लॉफ केलंय हवेमध्ये, वायडिश लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे, जज केलंय, प्रॉपर जज, टिपलंय झेल. अजून एक विकेट, विकेट नंबर 4, बॅक टू डग आउट. गीत आपण ऐकलं, साथ क्या निभाओगे.
परंतु एकही फलंदाज खेळपट्टीवर थांबायला तयार नाही. बाली देखील परतलाय. जवळजवळ आपण विचार केला तर 4 गडीबाज झालेत आणि नाजूक बिकट परिस्थितीत सापडलाय वर्धविनायक बोर शेती संघ. ज्या पद्धतीने विचार केला तर 14 धावा अफल कव्हर, 4 गडीबाज आणि 4 बाद 14 नाजूक स्थितीत कमलेश पाटीलचं अप्रतिम भेदक तिखट माऱ्याबरोबर समोर आता मात्र फलंदाज हतबल झालेत. खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज इन ऍक्शन सोहम 6व्या क्रमांकावरचा फलंदाज. सोहमला बिरकावून द्यायचं होतं डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग कडे, परंतु चेंडू आणि बॅट मध्ये कोणताही संपर्क येत नाही. डॉट बॉलची समाप्ती. सुरुवातीपासून जगरून ठेवलंय. अक्षरशः फलंदाजांवर अधिराज्य गाजवलंय गोलंदाजांनी. आता इथून पुढे वर्धविनायक बोरचिती संघाला अटॅक करावा लागेल. तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल कुंडेवाल गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय गणेश कडू साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. साहेबांना विनंती आहे साहेब या व्यासपीठावरती आदर्श सरपंच आणि उपसरपंच चषक 2025 कानबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल आयोजित या स्पर्धेमध्ये गणेश कडू साहेब आपलं सहर्ष स्वागत. वाईड बॉल आलाय. या बॉलवर अतिरिक्त धाव आली. संघाची धावसंख्या आता 15 रन्स ओनली. गणेश दादा कडू यांचे ते आगमन झालंय व्यासपीठाच्या दिशेने. आता मान्यवर आज फायनल डे असल्या कारणानं सातत्यानं आपल्याला पाहायला मिळतील भेट देताना या अगदी दमदार आयोजनाला. गणेश दादा आपलं सहर्ष स्वागत. डॉट बॉलची समाप्ती. कमलेश यशस्वी होतोय. आपल्या गोलंदाजीतून अप्रतिम कामगिरी करतोय आतापर्यंत. दुसरा स्पेल. शॉर्ट पिच बॉल हाई स्टँड अँड डिलिव्हरी करण्याचा प्रयत्न. यष्टीरक्षक आहे झेलखाली. कॉट बिहाइंड द विकेट. अंबुच्या श्रेयाला. की ज्यांचा आत्ताच आपण व्यासपीठावरती शुभागमन पाहिलं की मित्रांनो या परिसरामध्ये कुठेही स्पर्धा असू द्या किंवा या विभागाच्या व्यतिरिक्त अन्य कुठेही स्पर्धा असू द्या, त्या स्पर्धेसाठी ज्यांचा मोलाचा सहकार्य आम्हाला लाभतो ते स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी प्रतिष्ठानचे सर्व तथा आर्य एंटरप्राइजेसचे सर्व माजी उपसरपंच ओवले ग्रुप ग्रामपंचायत दत्ताशेठ मुंगाजी साहेबांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. मी दत्ताशेठ यांना विनंती करतो दत्ताशेठ यावा आपण आणि आपला सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. त्यांच्या समवेत त्यांचे सुपुत्र आर्य यांनाही विनंती करतो आपण देखील यावं की मित्रांनो कमी वयामध्ये कमी कालामध्ये ओवले टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती लेदर क्रिकेटला जर कोणी चालना दिली असेल तर आपण आर्यला देखील स्क्रीनवरती पाहणार आहोत. UK राजकोट दुबई सारख्या स्पर्धेमध्ये अंडर 11 म्हणजे 11 वर्षाखालील ज्या स्पर्धा असतात त्या स्पर्धेमध्ये या पट्ट्यांना भरीव कामगिरी केली. आत्ताच पार पडलेली लोणावलेची स्पर्धा लेदर बॉल टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्मन्स या खेळाडूचा आपण पाहिलात. ते आर्य दत्ताशेठ मुंगाजी यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं आपण पाहतो. ओवलेगावच्या टेनिस क्रिकेटला नक्कीच दमदार योगदान, परंतु लेदर क्रिकेटमध्ये ज्यांनी आपली छाप सोडली आणि भविष्यामध्ये आर्य तू मुंबई नॅशनल इंटरनॅशनल भारतीय क्रिकेट संघासाठी देखील तुझी निवड व्हावी, IPL सारख्या स्पर्धेमध्ये तुने चांगली कामगिरी करावी, त्यासाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा. पुन्हा एकदा मॅचला होती सुरुवात. येस रिवॉल मात्र Last सर over. DY पाटील लास्ट सारख्या ओव्हर मध्ये हाही मिस टायमिंग स्ट्रोक. हा फलंदाज झेलबाद. तर DY पाटील सारख्या स्पर्धेमध्ये देखील स्टेडियमवरती त्याने भरीव कामगिरी केली आणि 7 दिवस त्याचा आता IPL आपण DY पाटील स्टेडियमवरती पाहणार आहोत. आर्य तुला तुझ्या 7 दिवसाच्या IPL साठी 18 ते 25 डिसेंबर ही लेदर क्रिकेटची IPL आम्हाला 11 वर्षाखालील मुलांची पाहायला मिळेल. आर्य तुला पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आमचे वाजेकर साहेब त्यांनाही शुभेच्छा देऊया. धन्यवाद. गणेश वाजेकर, प्रवीण मुंगाजी आमचे उत्तम आचार्य आणि खरं तर एक जुने जाणके समालोचक आमचे गणेश वाजेकर, आपलंही मनापासून हार्दिक हार्दिक आभार. आपण या स्पर्धेला भेट दिली त्याबद्दल आयोजन कमिटीच्या वतीनं तुमचं मनस्वी आभार. मॅच सुरू आहे. चेंज द गेम. ही 11 वडवली विपक्ष वर्धविनायक बोरशेती. पण बोरशेतीच्या फलंदाजाने आता अक्षरशः नाराज केलेत त्यांच्या सहकाऱ्यांना, त्यांच्या सपोर्ट्सना. कारण त्या ज्या पद्धतीनं फलंदाजीला सुरुवात झाली, धावसंख्या जर बघितली तर धावफलकावर फक्त 15 आणि गडी बाद झालेत 6.
6 बाद 15 नवीन आलेला फलंदाज आता मोठा फटका खेळतोय बऱ्याच कालाने उशिराने का होईना इनेट नंबर 8व्या क्रमांकावर आलेला हर्ष ठोकतोय चौकार. तर नेक्स्ट मैच आप प्रसन्न केसीसी अंबापाड़ा टीम के कप्तान और उनके खिलाफ खेलेगी जय दिगोड़े. माता दी दिगोड़े. जय माता दी 11 दिगोड़े. चलिए कलबा देवी प्रसन्न केसीसी अंबापाड़ा और जय माता दी 11 दिगोड़े दोनों कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें. फर्स्ट इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणं अनिवार्य असेल. दिगोडे आणि अंबापाटा टीम तुम्ही नोंद घ्या या गोष्टीची आणि टॉस करावं लागेल तुम्हाला. फर्स्ट अँड लास्ट कॉल असेल परंतु इथे मैदानावर चौकार आलाय. कुठेतरी धावसंख्या आता वाढायला सुरुवात झाली आहे. सरळ स्टेट ड्राईव्हचा हा फटका क्षेत्ररक्षक आहे वाईडिश लॉंग ऑफ कडे थोडासा क्षेत्ररक्षण खराब झालंय. फंबल झाला होता क्षेत्ररक्षक 2 धावा मिळतील आणि या 2 धावेनं हळूहळू का होईना धावसंख्या पुढे सरसावते ती म्हणजेच 21 या आकड्यावर. बघा निराश व्हायचं नाही हताश व्हायचं नाही. आता तुम्हाला खरं तर ज्या पद्धतीने तुम्ही भूतकाळामध्ये रडण्यापेक्षा आता वर्तमान कालाकडे लक्ष द्या आणि कमीत कमी आपण विचार केला तर या ठिकाणी एक चांगला टार्गेट रचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 4था षटक सुरू आहे. फलंदाज हरीश हो बैठक स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न प्रॉपर फटका तर झुलला होता बॅटवर आला होता बॉल परंतु इथे मिळतील 2 धावा. तिसरी घेतली जाईल का प्रयत्न केलाय मैदानाच्या आतमध्ये हो हो तिसरी धाव देखील कंप्लीट. धावांसाठी धावावं लागत आहे मैदानाच्या आतमध्ये झगडावं लागत आहे बोरशिटी संघाला. बघा कधी कधी लो स्कोर देखील डोकेदुखी ठरू शकतोय वडवली संघासाठी. या 1-1 2-2 धावा देखील नंतर आठवतील निर्णायक क्षणाला कारण फार महत्वाच्या असतात अशा धावा. धावांसाठी झगडतोय बोरचिटी संघ. वर्धविनायक संघाला नेऊन ठेवतोय 24 या आकड्यावर. अजून 1 षटक बाकी आहे. 4थे षटक अनिल पाटीलचं आणि या 4थ्या षटकातला 5वा चेंडू. ऑन स्ट्राईक तेजस हर्ष आणि तेजस 7व्या आणि 8व्या क्रमांकावरची ही जोडी आहे. आज शहापूर तालुक्यातून आपण आलात दूरवरून. चांगला खेळ करावा लागेल या दोन्ही टीम्सना. त्यामुळे कोणता संघ जिंकेल कोणता संघ पराभूत होईल याची नक्कीच आता दुसऱ्या सत्रामध्ये तुम्हाला रिझल्ट किंवा निकाल मिळेल. इथे मिळाली एक सिंगल एका धावेनं संघाची धावसंख्या टोटल 25 रन्स. मैदानावर धावा होत आहेत 80-90 धावा 60-70 धावा सहज चेस केल्या जात आहेत. कालच्या दिवसामध्ये 4 ओव्हरमध्ये धावा चेस होत होत्या 60-70. आज पुन्हा एकदा बैठक स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न अगदी खेळपट्टीवर बसून डीप फाइनले कडे खेळण्याचा प्रयत्न. धाव इथे दुसरी धाव देखील पूर्ण करण्याचा प्रयत्न परंतु फलंदाज बाद. अंपायर डिसिजन बॅट्समन रन आउट. बॉलरची उणीव असेल. ऋतिक पाटील त्यांच्याकडे आहे परंतु आज तो ISPL ज्याने बंधन केलेलं आहे खेळाडूंवर. काल विश्वजित मात्रे अभ्या देखील खेळू शकला नाही कारण ISPL मध्ये ऑप्शन झाले निवड झाली त्यामुळे त्यांना इथून पुढे आता खेळता येणार नाहीये. ISPL म्हणजेच या संपूर्ण भारतातली सर्वात मोठी रिच टुर्नामेंट. जवळजवळ 2 ते 3 करोडची मालिका वीर त्या ISPL मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते आणि अशा मोठ्या स्पर्धेमध्ये ऋतिकचं देखील खरं तर निवड झाल्यानंतर थोडंसं त्यालाही बंधन असेल. काल दापोली टीम मध्ये विश्वजित मात्रे देखील खेळू शकला नाही आणि दापोली टीम दुसऱ्या राऊंड मध्ये त्यांना पराभव पत्करावं लागलं. लास्ट ओव्हर मग कोण घेऊन येणार. करण अंबाला सर्वात महागडा खेळाडू 26,65,000 एवढा महागडा खेळाडू. बघा ऑप्शन बघितलं तर
20 लाखाला जगत सरकार, 20,02,000 अशा खेळाडूंवर बोली झाली आपण बघितलं. त्यानंतर 11 लाखाला भावेश पवार, भिवंडी एक्सप्रेस, अशा अनेक खेळाडू जे अगदी प्रचंड प्रमाणात मोठमोठ्या रकमेमध्ये ज्यांचं ऑप्शन झालंय आणि जगातील सर्वात मोठे ISPL तुमच्या भेटीला येणार आहे. लास्ट ओव्हर स्लॉग ओव्हर सरळ खेळलाय, खळू अगदी खोदून काढलाय. आमचे कॅमेरामॅनला टच करून जातो आहे. चेंडू सीमा पार, सिक्सर. दुसरी धाव घेण्याचाही प्रयत्न, रनिंग बिटवीन सुरेख, मैदानाच्या आतमध्ये डायरेक्ट हिट केल्यानंतर मात्र अजून एक धाव कंप्लीट केली. धावसंख्या धावफलकावर 34 धावा लागत आहेत, 34 रन्स. या 2 धावा वाढतील. पहिल्या बॉलवर सिक्सर आला आकाश पाटील गोलंदाज, आणि या ओव्हरला आता टार्गेट केलंय, या षटकाला टार्गेट केलंय. खरं तर पाहिलं तर फलंदाज केतन आणि फलंदाज तेजस ना तेजस. हॅलो, तर चला KCC अंबापाडा संघाचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी यावं आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी जय माता दी दिगोडे, प्लीज दोन्ही कॅप्टन प्रशांत आणि आयुष कोहली टॉससाठी यावं. नेक्स्ट बॉल फुल्लर लेनचा बॉल, फुल टॉस, आणि फुल टॉस बॉलला स्ट्रेट ड्राईव्ह पद्धतीनं खेळलाय. हा येतोय खणखणीत, सिक्सर. वरदविनायक बोरशितीकडे देखील चांगले गोलंदाज आहेत, त्यामुळे या मॅचला मजा येईल. 3 चेंडू अजूनही शिल्लक. शॉट अँड पुल, सक्सेसफुल, पॉवरफुल अँड वंडरफुल स्ट्रोक. येस, वेलकम 6 रन. संख्येचा आलेख पुढे 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 उंचावत चाललाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 6, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 6, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये फक्त 3, आणि चौथ्या ओव्हरमध्ये आल्या 11, पाचव्या ओव्हर अटॅक. आणि यापुढे आता षटकाराला 2000 मारलाय, त्याला 2000. क्या बात आहे. कोणाकडनं? अनिकेत साहेब आता इथे मात्र मोटिवेट करताय. एक धाव कंप्लीट आणि फलंदाज बाद. डीजे थांब, वाजू नको. आवाज का ब्रेक होते, कट होते आवाज. अनिकेत गोडे साहेबांकडनं 2000 रुपयाचा पारितोषिक. षटकार जो मारला जबरदस्त. तेजसने मारलेले 2 षटकार, आणि मात्र मॅच बॉल आलेला आहे. अजून एक चेंडू शिल्लक, शेवटचा अंतिम लास्ट बॉल. धावसंख्या 47 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली. जर षटकार आला तर टार्गेट सेट करणारा हा स्ट्रोक असेल, आणि डॉट बॉल आला तर वडवली ब संघासाठी सेफ टार्गेट असेल. काय होईल या मॅच मध्ये? आकाश पाटील या गोलंदाजावर आता नवीन फलंदाज आलेला मी आणि तेजस ऑन स्ट्राईक. लास्ट बॉल तेजसच्या वाट्याला चालाय. षटकारासाठी 2000 रुपये अनिकेत साहेबांकडून आलंय. अजून लास्ट बॉल बाकी आहे.
लास्ट बॉल वडवली बस संघासाठी लाभदायक डॉट जातोय आणि अशा परिस्थितीमध्ये 47 धावांवर AK-47 समाधान वास्कर जो AK-47 आणि तो 47 चा आकडा इथे गाठला गेलाय. 47 धावा धावफलकावर लागल्यात वर्धविनायक बोरशेती संघाच्या. तर इथे आपण सन्मान करूया सन्माननीय सुप्रसिद्ध उद्योजक गणेश कडू साहेब कुंडेवाल यांचा इथे सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करूया आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी इथे आमंत्रित करतो. विशाल भाई यांना विनंती करतो. विशाल भाई आपण यावं. आपल्या शुभ हस्ते कुंडेवाल गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय गणेश कडू साहेब यांचा इथे सन्मान. एकीकडे आमचे गणेश कडू साहेब ज्या पद्धतीनं नगरपालिकेमध्ये कार्यरत असतात, परंतु आज कुंडेवाल गावचे आमचे उद्योजक नेहमी सत्कार्य आणि कुंडेवालच्या स्पर्धेसाठी गणोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल या स्पर्धेसाठी ज्यांचं मोलाचं विशेष सहकार्य आम्हाला लाभतो ते अर्थातच गणेशजी कडू साहेब यांचा शुभ सन्मान. त्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस देखील करूया. तर जय माता दी 11 दिगोडे संघाचे कॅप्टन क्रिश कोहली आलेत. तर अंबापाडा प्रशांत लास्ट कॉल तुमच्यासाठी असेल. कालबादेवी प्रसन्न KCC अंबापाडा संघाचा कॅप्टन आपल्याला इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस करायचा आपणास विनंती असेल टॉस करण्यासाठी यावं. अनिकेत शिवाजी गोडे यांच्या वतीनं संघाला टी शर्ट देखील आपण पुरस्कृत पाहता. बोरशेती 11 बोरशेती या संघाला आणि आज मात्र सूर्याभाई बांगर बोकडविरा उरण यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ तुम्ही या मैदानावरती पाहताय. सूर्याभाई आपलंही सहर्ष स्वागत. आणि अनिकेत शिवाजी गोडे साहेब ज्यांच्या माध्यमातून या संघासाठी टी शर्ट संघाचे पाठीराखे दमदार योगदान अनिकेत गोडे साहेब आणि यांच्या वतीनं 2000चं योगदान देखील त्या खेळाडूसाठी दिलं गेलंय. तेजस प्रशांत अंबापाडा प्लीज टॉससाठी यावं. आणि सचिन काटकर जर आले असतील तर त्यांनाही विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं. समाधान आपल्याला बोलवत आहेत. रॉयल ट्रॉफी उल्वेच्या स्पर्धेमध्ये काय कमालीची फलंदाजी केली होती सचिन काटकर या फलंदाजानं. जय कडू. विश्वजित ठाकूर मोठ्या नावाचा दुबई रिटर्न दिघोडे गावाचा दिघोड नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राची आन बान शान विश्वजित ठाकूर मोठ्या यावं व्यासपीठावरती आपल्याला स्पर्धेचे आयोजक या ठिकाणी ऋषिकेश भाई वास्कर आपल्याला आमंत्रित करत आहेत. मोठ्या यावं व्यासपीठावरती AK-47 समाधान उपवास आहे. नक्कीच मयूर शेठ घरता जरी आले असतील त्यांनाही विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावर मयूर शेठ माजी सरपंच दिघोडे आज लगता है मोटा इन एक्शन में आपको नजर आएंगे दोस्तों. क्या ताबड़तोड़ ऑलराउंडर के तौर पर हमेशा जान लेकिन ISPL की वजह से कुछ पाबंदियां है उसकी वजह से वो नहीं खेल सकते. और ब्लू टिकट भी कई युवा खिलाड़ियों को मिला है जैसे आर्यन नाइक होंगे बामन डोंगरी टीम के. फिर अपने अभ्या को भी देखा कल वो खेले नहीं. चलिए अच्छा प्लेटफॉर्म है रिवाल मात्रे सर. चला KCC अंबापाडा आणि जय माता दी दिघोडे संघनायक त्वरित या इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस व्हायलाच हवं. तर नक्कीच चला उत्तरार्धामध्ये आपण लगेच मॅचला करूया सुरुवात. चिरले के शुभम पाटिल को भी वो टिकट मिला है और फिर चैतन्य पाटिल मैम फ्रॉम टाकी गांव. अब चलिए हमारे एरिया के इस विभाग के भी काफी ताकतवर खिलाड़ी ISPL जैसे बड़ी टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे. आइए प्रशांत टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें. यहाँ पर दिघोड़े टीम के कप्तान मौजूद है. क्या लाजवाब क्रिकेट खेला कल रोड लाइन्स ट्रॉफी यानी कि जो खेली गई थी जोहे के मैदान के ऊपर. हमें लाजवाब क्रिकेट देखने को मिला. वाइल्ड कार्ड एंट्री क्रिश कोहली की सेना. थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल चलते हैं मैदान की तरफ. आज बारी भागने का बल्ला भी नहीं चला जिसकी ओर से काफी अपेक्षा थी लेकिन वो भी जल्दी आउट होकर मैदान से बाहर लौटे. लक्ष्य रखा है 9.60 के रिक्वायर्ड रन रेट से टोटल 30 बॉल में 48 रनों का लक्ष्य. एक छोटा लक्ष्य जरूर कहा जाएगा लेकिन पिछले साल भी हमने ठीक मैच देखा था बामन डोंगरी और शाहपुर से आई हुई टीम गोठेगर जिन्होंने 29 रन नहीं निकालने दिए थे 5 ओवर में बामन डोंगरी टीम ने. लेकिन आज बोरशेती के सामने बोरशेती ने लक्ष्य रखा है टोटल वरद विनायक बोरशेती ने 48 रनों का. उस लक्ष्य का पीछा करते हुए सेकंड इनिंग्स में हीर 11 चेंज द गेम. हर विकेट के लिए अर्जुन बांगर के लिए
अनिकेत घोड़े साहब, अनिकेत शिवाजी घोड़े साहब, इनके ओर से 1000 का इनाम है। क्या मौका है इस गेंदबाज के पास, लेकिन शुरुआत करेंगे दो आरंभिक बल्लेबाज आज निश्चित तौर पर विशाल और उनका साथ देने के लिए आकाश पाटिल, ये दो आरंभिक बल्लेबाज। पहली गेंद के ऊपर बाहरी किनारा और पहली गेंद के ऊपर चलता बना दिया है बल्लेबाज आकाश पाटिल को। पहला करारा झटका हीर 11 चेंज द गेम वडौली बी को। इसके बाद एक और विकेट लेते हो फिर 2000 का इनाम इस खिलाड़ी को अर्जुन बांगर को दिया जाएगा। वैसे पिछले साल भी आई थी 12 किंग अर्नव ट्रांसपोर्ट्स के सर्वेसर्वा तथा भारतीय जनता पार्टी के दमदार नेतृत्व रोशन शेठ पाटिल इनकी आमदार ट्रॉफी थी और इन दो टीमों के बीच में समाधान मैच खेला गया था। 4 ओवर में 45 का लक्ष्य था और अंतिम ओवर में जब 9 की जरूरत थी तब एक बॉल में 4 की आवश्यकता रही थी, तब शुभम पाटिल ने जाकर चौका मारा था और बोरशीती टीम को मात्र उस मैच से हाथ धोना पड़ा था। दो टीमें ताकतवर है। टॉस के लिए संपर्क करें। चलिए प्रशांत भी आ चुके, स्वागत है। टॉस बॉक्स में रिवॉल्व मात्र से जुड़ेंगे। चला या टॉस करून घेऊ आपण। केसीसी अंबापाडा विपक्ष जय माता दी दिघोडे, दोन बिग फायटर संघ आहेत। खूप चांगला मॅच रंगेल। दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा। गणेशजी कडू यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल। गणेशजी कडू साहेब आजचे पाहुणे मान्यवर, त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस। दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा देत आहेत। टेल कॉल अंबापाडा आणि डिस टेल, फक्त निर्णय कळवायचा। मॅच देखील तेवढीच इम्पॉर्टन्स सुरू आहे। निर्णय थोड्या वेळाने कळवतो। ॲक्च्युली आमचे प्लेयर याचे बाकी आहेत। डेफिनेट डिसिजन पेंडिंग। चल लवकर डिसिजन घ्या आणि प्लेयर्स लोकांना बोलवा। ओवर टू कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू रिवॉल्व सर। बिल्कुल यहाँ पर हाफ ट्रैकर की बॉल हवा में, गेंद फील्डर गेंद के नीचे और 2000 का इनाम, यानी कि कुल मिलाकर अर्जुन बांगर के लिए अनिकेत शिवाजी घोड़े साहब इनके ओर से पहले विकेट के लिए 1000 थे, इस विकेट के लिए 2000, यानी कि कुल मिलाकर 3000 का इनाम इस खिलाड़ी के। क्या बात है, क्या बात है प्रवीण। प्रवीण देखा जाए तो अभी टीट फॉर टैट, यहाँ पे ईट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है इस मैदान के ऊपर। बिल्कुल, और एक विकेट लेते यानी विकेट हैट्रिक अगर संपादन करते तो फिर 5000 का इनाम इस गेंदबाज अर्जुन बांगर को दिया जाएगा। बाली भाग रहे, जल्दी आउट हुए, उसके साथ अर्जुन का भी ज्यादा बल्ला चला नहीं। तो एक तरफ आप देख सकते हैं सोहम तेजस के ऊपर बहुत अपेक्षा थी। तेजस ने कुछ 3 छक्के ठोके और एक अच्छा टारगेट, साथ में 22 उन्होंने बनाए। अनंता पाटील साहेब नारिवली यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं, कारण चेंज द गेम वडवली ब संघ म्हटल्यानंतर अनंता पाटील नारिवली जे अंबरनाथ प्रांत ऑफिसमध्ये नेहमी त्यांची सेवा पाहतो, कर्मचारी गेली 20 वर्ष कर्मचारी सेवा म्हणून त्यांनी अंबरनाथ प्रांतमध्ये केली आणि अजूनही ते जॉबवरती कार्यरत असताना वडवली संघासाठी त्यांच्या वतीनं शुभेच्छा येत आहेत। अनंता पाटील साहेब आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट। यहाँ पर ऋतिक की कमी नजर जरूर है। विशाल और अब कमलेश उर्फ कावा बल्लेबाजी के लिए रहते हुए 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट। ऑलरेडी 3000 का इनाम अर्जुन बांगर को आ चुका है। आप यहाँ पर एक और विकेट लेते हैं तो अनिकेत शिवाजी घोड़े इनके ओर से 5000 का इनाम। खाता नहीं खुला है, थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल जरूर आप देख सकते हैं। जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, लो स्कोर का टोटल इसी मैदान के ऊपर 90, 70, 80 बने आराम के साथ। फिर ये लो स्कोर का मैच जड़ में डालने की विशाल के हाथों से खेला, शॉर्ट पॉइंट में ओ डायरेक्ट हिट होता तो ये मामला करीबी बन सकता। विशाल का महत्वपूर्ण विकेट बाहर जा सकता था। जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली की ओर से हमेशा कमाल का क्रिकेट व्यावसायिक टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने भी खेला है और हाल ही में खेली गई TDPL में ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग में क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहा। बाल बचे डेंजर जोन में थे, अगर सुरक्षित नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतें जरूर उनके लिए बन सकती थी। किस्मत का सहारा मिला और जान हथेली पे लेकर भाग मिल्खा भाग ये रन पूरा किया। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर खाता खुल चुका है। हीर 11 चेंज द गेम वडवली बी टीम का स्कोर है बिल्कुल 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। व्हाट अ ट्रेमेंडस स्टार्ट बाय द बॉलर अर्जुन बांगर। जबरदस्त शुरुआत। लो स्कोर के मैच में आपको क्या करना चाहिए, यही तो यहाँ उत्तम उदाहरण पेश करते हुए। छोटी गेंद जरूर थी, पटकने फेंकने के बाद थोड़ी सी पटकी भी, उछली गेंद, कट मारना चाहते थे पॉइंट के बीच में से, हल्का सा भी एज लगता ना तो डेफिनेटली विकेट के पीछे 2 खिलाड़ी मौजूद है, उनके ऊपर से भी ये गेंद जाती थी क्योंकि इतना तेज रफ्तार बहाव था और गति के पेस का इस्तेमाल करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज विशाल। इस बार जोरदार अपील
मिडल स्टंप पर पाए गए, पग बाधा। एलबीडब्ल्यू रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया है अर्जुन बांगर ने। तीसरा करारा झटका। हीर 11 चेंज द गेम वडौली बी को। के समाधान तो समाधान विश्वजीत ठाकुर की हम चर्चा कर रहे थे। आज आप यहाँ से लेकर तो पूरे 2 महीना तक उन्हें थोड़ा सा रेस्ट होगा, नेट प्रैक्टिस करने के लिए उनको मौका मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक विश्वजीत, इस सीजन में भी आए हो दमदार। जैसे पिछले साल आपने हैदराबाद फाल्कन की ओर से बेहतरीन खेल खेला था, इस सीजन में भी आप अच्छा क्रिकेट खेले, इसमें कतई संदेह नहीं है। सिंगल बनेगा, सिंगल की मदद से अर्जुन बांगर की ये शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त और पहले ओवर में ही 3 विकेट लेकर 2 रन दिए। आप यहां पर जीतने के लिए रनों और गेंदों के बीच में फासला 24 गेंदें और जीतने के लिए 46 की जरूरत। डीजे तो चलिए, जीतने के लिए 4 ओवर में अब 46 रनों की जरूरत। छोटा लक्ष्य लग रहा था हीर 11 चेंज द गेम वडौली बी टीम के खिलाड़ियों को, लेकिन इस टारगेट को बड़ा बनाने का प्रयास। न्यू बैटर आप देख सकते हैं विकास पाटिल स्ट्राइक इन पर। दूसरे ओवर की शुरुआत, लोवर फुल टॉस बॉल, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के ऊपर से डीप बैकवर्ड सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए वार्ड स्ट्रोक 4 रन। गेंदबाजी अर्जुन बांगर की हमने भरत विनायक बोरसिटी 11 बोरसिटी के बीच गेंदबाजी करते हुए उनको देखा। आप नए गेंदबाज सेकंड पावर प्ले में बॉलिंग के लिए आते हुए सुमित बागरे, जिनको पहले गेंद के ऊपर चौका बटोरते हुए बल्लेबाज विकास। इस बार भी हल्के हाथों से खेला, अपील जोरदार हुई थी, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास नहीं किया। वहां पर 1 रन पूरा लेग बाय के तौर पर अंपायर का इशारा। 1 रनों की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से टोटल स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 7 रन और गेंदों के बीच में फासला। आखिरी गेंदें बची है, यहां से 22 और 22 गेंदों में चाहिए 41 रनों की जरूरत। इरादे मजबूत होना तो कागज की नौका भी तूफान को पार कर लेती है। क्रिश कोहली ने कल जो है कि मैदान के ऊपर काफी अच्छी बल्लेबाजी की, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी और भारी भक्कम। आज जब फिजिकल फिटनेस की अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं गैप ढूंढा है। पावर प्ले का ओवर, सर्कल 30 गज आरे का ओवर, क्रैकिंग कवर ड्राइव गेंद सीमा रेखा पार 4 रन। इस बार भी गैप ढूंढी है, इस बार शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी को बीट किया। डीप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ गेंद गोली के रफ्तार से आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक 4 रन।
तू भारी की मी भारी, लेकिन इस मैदान के अंदर अब यहाँ पर दोनों टीमें अच्छा खेल दिखा रही है। लेकिन ना खेल किसका पलटता है वो पता नहीं सकता, जिसका आ गया वो छा गया। पहले ओवर में खेल था बोर्शी थी वरदिनायक बोर्शी की तरफ, अब दूसरे ओवर में फिर खेल पलटा। यहाँ पर हीर 11 चेंज द गेम वडौली बी की तरफ। बोलो तैयार। तो इस बार भी बल्ले पर लगी है या नहीं? जी हाँ, ये बल्ले पर लगती हुई गेंद सीमा रेखा पार। लगातार का ये तीसरा चौका, चौकों की हैट्रिक। बल्लेबाज कमलेश काबा के बल्ले से 4 रन और इस श्रृंखला के हैट्रिक चौका लगने वाले बल्लेबाज बने हैं 5 नंबर के। इससे पहले भूमि 11 मंडा के बल्लेबाज अभय ने बनाए थे मुरबी के खिलाफ 3 चौके, और इस बार बोरशेती के खिलाफ बनाए। जय माता दी दिगोड़े टीम की आन बान शान। आइए माजी सरपंच मयूर शेठ, आपका स्वागत है। उनके समेत भारतीय जनता पार्टी की मुलुक मैदानी तो नीलेश भाई आपका स्वागत करेंगे। तो बढ़िया बात है, आज विश्वजीत ठाकुर भी काफी सपोर्टिंग रोल उनके ही नेतृत्व में, और हमारे वैभव पाटिल इनके बंधु विशाल भाई पाटिल इनका भी आगमन हो चुका है। विशाल भाई आइए, आपका स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। मैं फ्रॉम कंठौली, जो दिघोड़े टीम बिल्कुल काफी अच्छी तगड़ी टीम जानी जाती है, लेकिन उनके खिलाफ भी मुंबई की कालबा देवी केसीसी अंबापाड़ा नजर आएगी। लगातार 3 चौके स्कोर है 20। और इस बार भी हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, डायरेक्ट हिट मारने का प्रयास, मात्र सिंगल मिलेगा इस अंतिम गेंद के ऊपर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर ओवर भी समाप्त हो चुके हैं। टोटल 2 पावर प्ले के ओवर, पहले ओवर में 2 आए थे, इस ओवर में रन आए टोटल 19। 2 ओवर के बाद बने 21, लक्ष्य है 48 का, 18 में चाहिए 27 रनों की जरूरत। आए क्या? धन्यवाद सचिन भाई, काटकर आइए आप भी। आपको भी यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है इस मंच के ऊपर। समाधान के बाद समाधान भास्कर इनके जरिए विश्वजीत ठाकुर भी दोस्तों, भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो दुबई में मैच खेला गया था, क्या बढ़िया बॉलिंग उन्होंने की थी, और बैटिंग भी उतनी ही ताबड़तोड़। और इसलिए यूं ही नहीं कहा जाता, ये महाराष्ट्र का, भारत का हार्दिक पांड्या टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व का स्वागत है। प्रशांत के नेतृत्व में आज खेलेगी। कप्तानी की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छे प्रतिभावान क्रिकेटर है, लेकिन जय कड़ू भी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं प्रशांत इस सीजन में। नीलेश पाटिल दादूस दिघोड़े, उनके समेत माजी सरपंच जय माता दी इंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा, श्रीलाइन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मयूर शेठ, आइए। समाधान आपको यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं मंच के ऊपर, आपका स्वागत है। बॉलिंग में दूर वाले छोर से परिवर्तन, अर्जुन बांगर बॉलिंग मार पर आते हुए, जहां पर पहले पावर प्ले में अर्जुन बांगर ने क्या शानदार गेंदबाजी की थी, 2 रन देकर 3 विकेटें उनके नाम पर मिली थी। और वही अर्जुन बांगर आप अपना स्पेल, सेकंड स्पेल का कोटा लेकर आते हुए, तो हल्के हाथों से खेला। जानते हैं यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार क्रिकेट खेलना है, और बिल्कुल इस गेंद को उन्होंने सम्मान दिया, रक्षात्मक तरीके से गेंद को शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायरली की तरफ ढकेला, 1 रन पूरा किया। अर्जुन बांगर के खिलाफ अटैक नहीं कर रही है रिवल मात्रेसर बल्लेबाजी करने वाली टीम हीर 11 चेंज द गेम वडौली। वो जानते हैं ये कुकार गेंदबाज है, इनके खिलाफ अगर काउंटर अटैक करेंगे तो विकेट गिर सकती है, फिर जोखिम आ सकती है। 1 रनों की मदद से स्कोर बना है 22। 17 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 26 रनों की फिलहाल अभी भी आवश्यकता है। मैंडेटरी पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त होने के बाद अब यहां पर फील्ड खुली हो गई है। तो हल्के हाथों से सेंसिबल क्रिकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर को बीट करती हुई गेंद डीप स्क्वायर लेग में 1 रन, दूसरे एक्शन में उठाए फील्ड करे प्रयास था दूसरी का, बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई, तब तक 1 रन। 1 रनों के साथ रन संख्या 23 जीतने के लिए चाहिए 25 रनों की अभी भी दूरी है। जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते ना, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष किए बिना कभी अच्छे दिन नहीं आते। मैच भारी होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन हीर 11 चेंज द गेम वडौली पी टीम चर्चा करेंगे जब तक कावा मैदान में यानी कि कमलेश, तब तक ये मैच उनके लिए भी जिंदा है। 3 प्रमुख बल्लेबाज लौटे हैं मैदान से बाहर, और टैप किया इस बॉल को, बैक टू द बॉलर, ड्राइव जोखिम भरा। जी हाँ, ये रन बन सकता था, किस्मत ने साथ दिया इस बार भी। बाल बचे, 1 रन पूरा, पिछली 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल। अभी भी बात करेंगे तो शुभम पाटिल डकआउट में सुरक्षित है, विशाल पाटिल, आकाश पाटिल, संदेश पाटिल, ये 3 खिलाड़ी मैदान से बाहर लौट चुके हैं। 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 24।
आधा सफर तय कर लिया है, आधा सफर यहां से बाकी होगा। 15 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 24 रनों की फिलहाल अभी भी जरूरत है। और इस बार लेग लांस करने का प्रयास, फाइनली की तरफ फील्डिंग खराब है या रोक पाएंगे? चलिए अंतिम क्षणों में जरूर रोका, लेकिन तब तक कमलेश ने सोचा कि यहां पर 3 रन पूरे होंगे। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या खूबसूरत यहां पर तालमेल दो खिलाड़ियों के बीच में बिल्कुल नजर आता हुआ। रन पूरे होंगे 3 की मदद से स्कोर पहुंचा है फिलहाल 27 के ऊपर। 14 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। आराम के साथ बल्लेबाजी की जा रही है, खास करके कमलेश एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे जरूर, लेकिन उससे ही बढ़िया तारीफ करेंगे विकास पाटिल की, जिन्होंने आते ही चौका धागा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला स्ट्रोक उन्होंने लगाया और उसके बाद ये विशाल का साथ देते हुए। अर्जुन बांगर की विकेट तलाश थी, पहले ओवर में पूरी हुई, लेकिन इस ओवर में भी बेधक मारा करते हुए रोक लगाई है बल्लेबाजों के ऊपर। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल फिर से एक बार ऑन साइड में मोड़ दिया है, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद। रनिंग बिटवीन द विकेट में विशाल माफ कीजिएगा कमलेश काफी चुस्ती ले, लेकिन सिंगल ही बटोरा, सिंगल की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन। 13 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 20 की जरूरत। यस, ये ओवर के बाद ड्रिंक्स जरूर लाया जाएगा, कड़क धूप में ये क्रिकेट खेली जा रही है। अंतिम गेंदे 13 गेंदों में चाहिए 20 रनों की फिलहाल जरूरत है। पहले राउंड का तीसरा मैच, इससे पहले 4 टीमें बामन डोंगरी, कामोटे, मुरबी, मांडा, उसमें से टीम बामन डोंगरी क्वालिफाई कर चुके हो। व्हाट अ शॉट, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर है जरूर, लेकिन कमाल का ये स्ट्रोक था। 2 रन पूरे, ओवर थ्रो की वजह से ये तीसरा भी पूरा। चलिए चौथे की भी कोशिश पूरी जा रही है, लेकिन अंतिम क्षणों में रोका वहां पर। तब तक 3 रन पूरे, ओवर की भी समाप्ति, यानी कि 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 31। जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे और 17। डीजे राव, अंपायर से गुजारिश करेंगे कि तुरंत मैच ऑन करे। आज मेगा पैनल का दिन है और मेगा पैनल की अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर आज भी एक टीम हमें सुपर 3 में क्वालिफाई करनी है। रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन। जीतने के लिए 12 गेंदे और 17 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। देख सकते हैं ड्रिंक्स मैदान के अंदर आप खिलाड़ी विशाल को देख सकते हैं, थोड़ी सी सूझबूझ की बातें बताते हुए। जो हमने भूमि 11 मंडा और साथ ही साथ मैच देखा था बामन डोंगरी का, और निश्चित तौर पर बामन डोंगरी टीम की चर्चा करेंगे तो बामन डोंगरी टीम ने बिल्कुल अंतिम क्षणों तक वो मैच लेकर गई थी भूमि 11 मंडा, लेकिन संदेश गोंदी की वो तूफानी पारी के बदौलत वहां पर उन्होंने जीत हासिल की। तो जाएंगे मैच की तरफ, तेजेश जाधव आएंगे बॉलिंग मार पर और सामने बल्लेबाज है विकास पाटिल। विशाल के मेरे ख्याल से ये भी भाई है, 3 भाइयों की जोड़ी, एक तरफ विशाल मोगली और उनके माफ कीजिएगा मोगली काबा और उनके बंधु 3 खिलाड़ी हमें खेलते हुए नजर आते हैं। और इस बार विकास और पीछे भी उनके भाई बैठे विनायक, माफ कीजिएगा विनायक, तीनों भी सेम दिखते हैं और पूरी तरीके से आज देखते हैं क्रिकेट के लिए क्या जबरदस्त योगदान उनके ओर से। 12 गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। ये ओवर
हार या जीत का फैसला जरूर तय करेगी। पहली गेंद सामने की तरफ खेला जरूर है, लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर मौजूद, एक रन वहां पर मिलेगा और इस एक रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे 32 रन जीतने के लिए बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। 16 रनों की आवश्यकता। आतिश भाई डोंगरे ये भी मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। गोटेगर टीम आज किंजल ट्रॉफी में खेली, बोलो तैयार होते हुए, फुल टॉस बॉल जरूर, फील्डर है कवर पॉइंट की तरफ, एक रन पूरा, दूसरे का कोशिश जरूर की जा रही है, थ्रो खराब है जिसका फायदा जरूर मिलेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम चेंज द गेम हीर 11 वडौली बी को 2 रन पूरे और 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन 10 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए अभी भी 14 रनों की आवश्यकता। देखिए 3 विकेटें पहले ओवर में गिरी थी और उसके बाद ये 2 खिलाड़ियों के बीच में क्या खूबसूरत भागीदारी। क्रिकेट में क्या चाहिए 5 ओवर में 20 या 25 की भागीदारी मायने रखती है। तो इस बार तेज बॉल डाली थी, शरीर से थोड़ा सा दूर फेंका गया था, इस गेंद को पूरी तरीके से बॉडी को बेंड किया था, गेंद की तरफ जाना चाहते थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति, 9 गेंदे 14 की जरूरत। मजा आएगा इस मैच में। यदि सपने कभी सच नहीं होते ना मेरे भाई तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें कभी नहीं बदलते। आप यहां पर देखेंगे 9 में चाहिए 14, 3 गेंदे इंपॉर्टेंट, 3 गेंदों में 3 सिंगल भी जाएंगे ना, फर्क नहीं गिरेगा वहां पर। वरद विनायक 11 बोरशेती को आप देखेंगे, अच्छी वापसी गेंदबाज तेजस की ओर से। तो इस बार भी बल्ले का अंदरूनी हिस्सा शायद लगा है, अच्छी फील्डिंग विकेट कीपर के पीछे, वरना रोकते नहीं तो ये डेफिनेटली चौका बन सकता था। जी हां, अंदरूनी किनारा लगा था। 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक बात करेंगे 35 रनों के ऊपर 8 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए अभी भी 13 रनों की जरूरत। कभी बाजी वरद विनायक बोरशेती की तरफ तो कभी बाजी हीर 11 चेंज द गेम वडौली की तरफ, यानी कि दोनों भी टीमें में हार नहीं मानी है। 8 गेंदे 13 की जरूरत। तेजस का ये ओवर टर्निंग पॉइंट है अभी तक। टर्बोनेटर गेंदबाज क्या अपने टीम के लिए बन पाएंगे? अर्जुन बांगर ने 2 ओवर फेंके, रन दिए उन्होंने 12, 3 बड़ी सफलता है उनके नाम पर। अब यहां पर देखेंगे तेजस के ऊपर जिम्मेदारियां। ओ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ला जोर से घुमाया था जरूर लेकिन सीधा गेंद पैरों पर टकराई, तब तक 1 रन केवल मिलेगा लेग बाइज के तौर पर और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 36 रन। गेंदे बची है 7 और चाहिए 12 रनों की आवश्यकता। आज की तारीख भी है 7/12/2025 और ये इक्विलेशन भी है 7 में चाहिए 12। 7/12 को महत्वपूर्ण जिंदगी में काफी महत्व माना जाता है, लेकिन आज देखिए तारीख भी है 7, महीना भी है 12, रन चाहिए 7 में 12। अच्छी वापसी, क्या खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन। टर्निंग पॉइंट ओवर फेंका है, इस ओवर में केवल रन आए सिर्फ और सिर्फ 5 रन, यानी कि जीतने के लिए आप चाहिए 6 गेंदे 12 रनों की जरूरत। ये 12 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। सोचो वहां पर रिवल मात्रे सर, अगर सेकंड नंबर के गेंदबाज सुमित ने वो रन 18-19 रन ना खर्च किए होते तो कहीं ना कहीं हीर 11 चेंज द गेम वडौली बी के खिलाफ और कठिनाइयां बन सकती थी। लेकिन एक अच्छी बात है वहां पर कि विकेट लगा हुआ है, बल्लेबाज डटा हुआ है मैदान के अंदर। कमलेश उर्फ काबा, जापान सुंदर बैल के मालक, बैलगाड़ा क्षेत्र में भी काफी जमदार योगदान उनके नंदियों का हमेशा रहता है और क्रिकेट के क्षेत्र में उस जापान और सुंदर के मालक आप देख सकते हैं। हर डॉट बॉल के लिए 500 रन का इनाम है। अनिकेत शिवाजी गोड़े इस टीम के दमदार योगदान देने वाले, जिनकी जर्सी हम देखते हैं उनके शरीर के ऊपर बोरशेती 11 बोरशेती, यानी कि आज सूर्याबाई बांगर उरन बोकड़वीरा, उनके ओर से इस टीम को पैक किया गया है। हर डॉट बॉल के लिए 500 का इनाम अनिकेत शिवाजी गोड़े इनकी ओर से। हारते सिर्फ वही है जो हिम्मत हार जाते हैं,
वरना जिंदगी में सारे मुकाबले तो लोग सिर्फ हिम्मत से ही जीत जाते हैं। आज देखें किसमें कितना दम। 6 में चाहिए 12। पहली गेंद लेकर बाली भाग रहे और पहली गेंद बाली की शॉट एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल में खिलाड़ी मौजूद, बल्लेबाज होंगे आउट। विकेट नंबर 14 लंबे समय के बाद यह साझेदारी तोड़ी। अब मैदान के अंदर टीम का प्रमुख मिडिल ऑर्डर का सबसे ताकतवर खिलाड़ी शुभम पाटिल मैदान के अंदर। डीजे अपने साथी बल्लेबाज कमलेश उर्फ कावा का अब वो आउट होने के बाद उनके जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आएंगे। शुभम जब बोरचती और वडोली के बीच में पिछले 2 सालों से मैचेस खेले गए वो सभी के सभी मैचेस हमें हाई वोल्टेज देखने को मिले। पिछले साल का मुकाबला भी रफ एंड टफ रहा। एक बॉल में 4 की जरूरत शुभम ने चौका धागा था और रात के 3 बजे का वो मैच सुपर 8 क्वालिफायर मैच था। क्या बढ़िया फाइट। और इसके बाद ये मैच अभी भी यहाँ पर अंतिम क्षणों तक जा रही है। 5 में चाहिए 12 रनों की जरूरत। हर एक डॉट बॉल के लिए 500 रुपए का इनाम अनिकेत शिवाजी घोड़े साहब इनकी ओर से। मंजिल वही पाता है जो मंजिल के हिसाब से अपने हौसले को बढ़ाता है। देखे किसमें है कितना दम, कौन होगा बाजीराव सिंघम। फिलहाल मैदान के अंदर काफी कांटे की टक्कर नजर आती हुई। और फुल टॉस बॉल टैप किया है। 1 रन पूरा। फील्डर बहुत दूर है, बहुत दूर है और ये दूर है तो इसका मतलब समझिए कि दूसरा रन कंप्लीट। लगभग अर्जुन आए थे गेम की तरफ। रोशन, माफ कीजिएगा, रोशन थे जिन्होंने इस गेंद को रोका और बिल्कुल वहां पर 2 रन पूरे किए। 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है फिलहाल 38 रनों के ऊपर। 4 गेंदें और 10 रनों की जरूरत। कभी भी तोता मत बनो, हमेशा बाज बनो। तोता बोलता बहुत है लेकिन ऊंचा उड़ नहीं सकता, परंतु बाज बिना बोले आसमान को छीने की ताकत, चीरने की ताकत रखता है। बाली प्रमुख खिलाड़ी है इस टीम के भी। फुल टॉस बॉल, मिस टाइमिंग है। हवा में गेंद, खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में, बड़ा झटका। शुभम बैक टू द पवेलियन। चलिए 2000 का इनाम इस गेंदबाज के लिए। आज तो पूरा बंडल लेके आए अनिकेत शिवाजी घोड़े साहब और इस गेंदबाज के लिए, इस विकेट के लिए 2000 का इनाम। निर्णायक विकेट, बहुत बड़ा झटका। हीर 11 चेंज द गेम। वडोली बी टीम को अब 3 बॉल में चाहिए 10 रनों की जरूरत। तीन बॉल में जीतने के लिए बिल्कुल अब 10 रनों की जरूरत है। एक हाथ बड़ा छक्का। कमलेश नॉन स्ट्राइक इन पर रहना। यह टीम हीर 11 चेंज द गेम वडोली बी टीम के लिए भी थोड़ा सा कठिन परिस्थिति निर्माण कर रहा है। अरे डीजे वाला सो गया हो तो उठ जा, अभी मैच इतना गर्म है तो तू क्यों सोया है, जरा मैच में माहौल बना। 3 बॉल में चाहिए 10 रनों की जरूरत। तेरा ध्यान किधर है, तू लवर के साथ चैटिंग कर रहा है कि ये भी मुझे पता नहीं। विकेट जा रहा है, यहाँ पर चौका आ रहा है, तू सो रहा है। जरा मैच पे हिला दर्शकों को। तो चलिए, यहाँ पर जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं, बहादुर तो वो है जब हार पक्की हो तो मैदान नहीं छोड़ते। 3 बॉल में चाहिए 10 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच। आप यहां पर देखेंगे कमलेश नॉन स्ट्राइक एंड पर है। बाली भाग रहे, बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए लेकिन गेंदबाजी में अपने टीम के लिए क्या जबरदस्त योगदान दे रहे हैं आप इस वक्त। नए बल्लेबाज रुपेश पाटिल मोगली बल्लेबाजी के लिए। और इस बार चलिए सिंगल लेना चाहेंगे। शॉट एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद है। सिंगल के साथ अब छोर बदला है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे कमलेश पाटिल उर्फ काबा। 2 गेंदों में 9 रन। 2 बाउंड्री भी आएगी तो भी हार का सामना करना पड़ेगा। कंपलसरी चेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का नियम है।
2 गेंदें और 9 रनों की जरूरत। एक चौका मैच में कमबैक करवा सकता है, एक छक्का मैच में कमबैक करवा सकता है हीर 11 चेंज द गेम वडौली बी के लिए। और एक डॉट बॉल, एक सिंगल भी जाएगी तो मुकाबले में सुरक्षित रहेगी वरद विनायक बोरशेती। सूर्याभाई बांगर बोकड़वीरा उरन यानी कि विश्वजीत ठाकुर इनके भी काफी बड़े फैन हैं। सूर्याभाई बांगर इनके ओर से बिल्कुल इस टीम को पैक किया गया है। उनकी भी दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी कि मैच कौन जीतेगा। एक तरफ हमारे वसंत पवार साहब है जो इस हीर 11 चेंज द गेम वडौली बी टीम के पुरस्कार करते हैं। 2 गेंदें 9 रनों की जरूरत। क्या कोई बड़ा शॉट या फिर डॉट बॉल? ये लीजिए शॉट अच्छा है, इनफील्ड के ऊपर से क्लियर करने का प्रयास। एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा, दूसरे का भी प्रयास हो रहा है लेकिन बल्लेबाज होंगे आउट दूसरे के लिए। मूड में आ चुका है, कभी भेटायचं कधी संघाने। इसी मैदान के ऊपर 2 टीमें, एक है कल्याण डोंबिवली विभाग से और दूसरी है शाहपुर से यानी कि मुरबाड विभाग से का बिलोंग करने वाली टीम। चलिए कमलेश, इस गेंद के ऊपर अगर आप छक्का धाकते हैं तो क्या नाम, अनिकेत घोड़े साहब, इनकी ओर से 1000 का इनाम कमलेश के लिए बिल्कुल दिया जाएगा। डॉट बॉल भी आता है तो भी 1000। चलिए इनाम लगाने वाला हो तो ऐसा होना चाहिए। दोनों तरफ दोनों टीमों को यहाँ पर योगदान। अर्जुन मांगर मन में मैंने सोच रहा हूँ कि अनिकेत भाई आज फुल फॉर्म में नजर आ रहे, तो चलिए यहाँ पर अंतिम एक गेंद अगर खराब आती है तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये लीजिए 1000 तैयार रखिए, जाते जाते वडौली टीम के लिए भी इनाम है। अनिकेत शिवाजी घोड़े इनकी ओर से, हार्ड लक टीम कमलेश वडौली 3 रन से ये मुकाबला उन्होंने गवाया 2 रन से और ये मैच जीता टीम वरद विनायक बोरशेती। हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू प्रवीण, पहली बार ये लो स्कोर 1 मिनिट रिवाल मात्र सर। तर अनिकेत घोडे साहेब तुमच्याकडून मला तर वाटतं अर्जुन मांगरला पहिल्या 2 विकेटसाठी 3000 होते, ते जमा नाही हे या साहेब अनिकेत गोडे साहेबांचा सन्मान केला जाईल या व्यासपीठावर। तर तेजससाठी 2000 जमा आहेत।